राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय माता दी। देखो, आज गणगौर तिथि में आज भगवान शिव का माँ पार्वती से विवाह हुआ था और सती माता का विवाह हुआ था। मतलब पार्वती माता का ही रूप है सती माता। तो और क्या कहते हैं, आज मत्स्य अवतार भी है। आज मीना समाज की उत्पत्ति भी आज हुई थी, क्योंकि आज ही के दिन भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। तो मीन अवतार भी भगवान का बोलते हैं। तो मीन, इसी शब्द से मीना समाज की उत्पत्ति हुई। और आज हमारी चंद्रघंटा मैया का दिन है। आज तृतीय दिवस ही हमारी चंद्रघंटा मैया का होता है। ये चंद्रघंटा नाम क्यों पड़ा, इसका थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जिस टाइम माँ सती का भगवान शिव से विवाह हो रहा था, तो माँ मैना ने देखा सती की मैया ने कि अरे दूल्हा कैसा है। जब शंकर जी बारात लेके पहुँचे थे तो माँ बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले वह सोचती हैं, अरे दूल्हा कैसा है, गले में नाग पड़े हुए हैं और कानों में बिच्छू पड़े हुए हैं, भूत प्रेत बारात में आए बाराती बनकर, मेरी बेटी ऐसे दूल्हा के संग कैसे जीवन व्यतीत करेगी। तब माँ पार्वती ने, मतलब सती मैया ने चंद्रघंटा रूप लेके भगवान शिव को समझाया कि तुम सौम्य अच्छे रूप में आ जाओ। तो भगवान शिव फिर बहुत अच्छे रूप में गए थे माँ मैना के पास। तब जाके उनको समझाया, तब उनको मतलब ये समझ आया कि इनसे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। इस तरह माई मैया ने तीसरा रूप ये मैया का चंद्रघंटा का है। और देवी भागवत पुराण भी मैं इनके चलो भी हाथ के हाथ पढ़ लेती हूँ। वैसे तो 2 दिन से शाम को ही पढ़ती हूँ। तो बहुत इसका पुण्य में, मतलब मेरे पे शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। एक एक शब्द क्या है ना, हम कोई कहानी सुनाते हैं जल्दी समझ आती है। अभी हम पढ़ के जैसे पाठन कर रहे हैं, तो एक एक शब्द कभी कभी थोड़ा नहीं समझ में भी आता है। ध्यान से सुनो समझ में आ जाता है, लेकिन पुण्य इतना अधिक मिलता है कि मेरे पास शब्द भी कम है। राधे राधे, जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले मैं गणेश भगवान को प्रणाम करती हूँ, कथा में प्रवेश करती हूँ। कल हमने बताया था कि किस तरह से ये महात्म्य है और वसुदेव जी ने इस कथा को क्यों सुना था। ये जो हम कथा सुना रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। ये हमारी कृष्ण भगवान की जो श्रीमद् भागवत है उसमें भी एक कथा आती है। लेकिन ये कथा क्यों हुई थी 7 दिन की, इसमें श्रीमद् देवी भागवत में ये बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए गए थे, है ना, उन पे चोरी का जब इल्ज़ाम लग जाता है भगवान श्री कृष्ण पर, तो वह मणि की तलाश में गए थे। तो जब वापस लौट के नहीं आए थे कई दिनों तक, 27-28 दिनों तक, तो वसुदेव और माँ देवकी को बहुत चिंता हो रही थी कि अरे मेरा लाल कहाँ चला गया। तो तब उन्होंने मतलब भगवान घर पे वापस राजी खुशी आ जाए, इसलिए ये कथा उन्होंने भगवान शिव, तो इसलिए ये कथा वसुदेव और देवकी जी ने कराई थी श्रीमद् देवी भागवत की, है ना। तो इसकी बहुत सुंदर कथा है, आप लोग भी सुनिए। बहुत पुण्य, पता नहीं कब हमारे उदित होते हैं तब हमारे कानों में ये शब्द पढ़ते हैं। तो मुझे तो भगवान की कथा कहने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे आश्रम, 2 आश्रम है मेरे वृंदावन में। एक अटल्ला चुंगी के पास है, गोपेश्वर मंदिर के पास है, मतलब मामा जी के बेटे के हैं। तो मामा जी के थे, अब मामा जी शांत हो गए। बहुत ऊंचे संत थे हमारे मामा जी, गोरे दाऊ जी पे महंत थे, बहुत बड़े महंत थे। अब तो उनका शरीर शांत हो गया। तो लेकिन 2 आश्रम अभी भी हैं, तो मामा जी के बेटे ही देखते हैं उनको वृंदावन में। तो शुरू से हम लोग खूब भंडारे कराते थे, संत सेवा करना और परोपकार करना, इसलिए मेरा भी शुरू से यही है। हमेशा परमार्थी बन के जीती हूँ, स्वार्थी में कभी नहीं बनती हूँ। और हमेशा यही रहता अपना, तो बस दाल रोटी खाना, बस यहीं तक अपना ये है। और अपना वैसे तो कभी कुछ अलग भी चेंज करके खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से ही है अपना। लेकिन ऐसा कोई मोह माया ममता इतना अधिक नहीं है। तो माँ भगवती की हम कथा शुरू करते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है, और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के श्रेष्ठ प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठता। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में सैमंतक मणि की कथा। देखो, इस कथा को ध्यान से सुनना। और कभी कभी जैसे चतुर्थी का चांद देख लेते हैं, जैसे भादों की चतुर्थी को तो देखते ही नहीं है, कहते हैं उस दिन देखो तो कुछ ना कुछ झूठा इल्जाम लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी देख लिया था, उन पर मणि का इल्जाम लग गया था। तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। ऋषिगण बोले,
महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भूजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। देखो, मणि का नाम क्या था? स्यमंतक मणि। वो वैसे भी सूर्यदेव की प्रतिदिन अगर आराधना जैसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी भी करते हैं, सूर्यदेव मतलब क्या बोलते हैं, रोली जो होती है उसको लाल चंदन मतलब डाल के सूर्यदेव को जल देने से उससे भी सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम कह रहे थे सत्राजित समंतक मणि, सूर्यदेव ने सत्राजित को समंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर स्वधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, हे सूर्य भगवान नहीं हैं बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त समंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ पहुँचा। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने शस्त्र वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। वह उस मणि की विशेषता यह थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसन्न ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देश से घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसन्न को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्ष राज जामवंत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसन्न के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसन्न को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार वह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसन्न को वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परमार्जन हेतु प्रसन्न के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसन्न को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक हैं ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जामवंत तुरंत वहां गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहर रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक
यह सब सुनकर सत्यजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रश्न को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रश्न को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रश्न को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः ही मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाले हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके यह बताएं। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही इसे कह रहा हूँ, आप सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप और परात्पर पर देवी हैं तथा जिनके द्वारा ये जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान जगत का कल्याण करते हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा, वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि के विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिपूर्वक पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाली मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। बोलो देवी माता की जय। एक वीडियो में इतना ही बना।